सिम कार्ड का कोना एक तरफ से कटा हुआ क्यों होता है और क्या हो अगर आप पे अचानक से ही चॉकलेट की बारिश होने लगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक एग को माइक्रोवेव ओवन में रखकर गर्म किया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि प्यासे को अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद चलकर कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की एडवांस दुनिया में कुछ ऐसी फिशेस भी मौजूद हैं जो इस कहावत को बिल्कुल ही उलट कर रख देती हैं। और उन्हीं फिशेस में से एक फिश का नाम है आर्चर फिश। असल में दोस्तों इस फिश को इंसेक्ट्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसेक्ट्स पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के आसपास मौजूद पौधों के पत्तों पर पाए जाते हैं। अब उस कंडीशन में शिकार करने के लिए यह फिश एक ऐसा काम करती है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों ये फिश सी वाटर को इनहेल करके अपने मुंह और टंग का इस्तेमाल करते हुए उसको कुछ इस तरीके से बेहद ही पावरफुल और फास्ट वे में बिल्कुल सटीक निशाने पर एक वाटर जेट की तरह रिलीज करती है, जिसकी वजह से लीफ पर बैठा हुआ इंसेक्ट कुछ इस तरीके से डिसबैलेंस होकर पानी में गिर जाता है और ये चंद ही सेकंड्स में उसको खाकर अपने पेट को भर लेती है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस फिश को काफी ज्यादा अमेजिंग शिकारी भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चींटियों की कॉलोनी में अलग अलग तरीके की काफी ज्यादा चींटियां होती हैं, जैसे कि रानी चींटी या फिर सैनिक चींटी। और इन्हीं सैनिक चींटियों में एक चींटी होती है जिसको कि हनी पॉट आंट या फिर हनी आंट के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों इस आंट का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य हर रोज शहद की तलाश में बाहर निकलना होता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस चींटी की शारीरिक बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि जैसे ही इस चींटी को कहीं पर भी शहद मिलता है ये तुरंत ही उसको अपने स्टमक में स्टोर करना शुरू कर देती है और उस सिचुएशन में इसका स्टमक एक बैलून की तरह कुछ इस तरीके से काफी बड़ी शेप में फूल जाता है। तो ये तो बात हो गई इस आंट की क्वालिटी की। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आपने कभी भी इस आंट को अपने स्टमक में हनी को स्टोर करते हुए देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक हनी पॉट आंट को अपने स्टमक में हनी स्टोर करता हुआ दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि हनी स्टोरेज के इस प्रोसेस में इस आंट का स्टमक किस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में एक बैलून की तरह फूल जाता है, जिसका इस्तेमाल ये आंट बाद में इमरजेंसी सिचुएशंस या फिर कॉलोनी की दूसरी बुजुर्ग आंट्स को हनी फीड कराने के लिए करती हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बेहद ही अमेजिंग मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड नाम का एक मीटेरोलॉजिकल फिनोमेना भी मौजूद है, जिसमें क्लाउड्स कुछ इस तरीके की एक हॉरिजॉन्टल बीम बनाकर बेहद ही खूबसूरत वे में रोटेट करना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा तब होता है जब लो लेवल एटमॉस्फेरिक सॉलिटरी वेव क्लाउड से जाकर टकराने लगती है, जिसकी वजह से वो क्लाउड को एक डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देती है। ज्यादा लंबे समय तक रोटेट होने की वजह से क्लाउड की शेप एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब की जैसी बन जाती है। परिणाम स्वरूप हमें कुछ इस तरीके का बेहद ही अमेजिंग क्लाउड फिनोमेना देखने को मिलता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि क्लाउड्स फिनोमेना बेहद ही सिलेक्टेड जगहों पर और कई सालों में सिर्फ एक या दो बार ही बनता है। तो ये वीडियो क्लिप और ये फिनोमेना अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 12। हम सभी जानते हैं कि एग को पानी में डालकर गर्म करके उसको बॉईल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक एग को माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा। नहीं तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। असल में दोस्तों जब भी किसी भी अनबॉइल्ड एग को माइक्रोवेव ओवन में रखकर गर्म किया जाता है तो हमें कुछ ही सेकंड्स के बाद एग के शेल पर वाटर की बूंदें दिखने लगती हैं और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो कुछ इस तरीके से बर्स्ट हो जाता है। लेकिन आखिर एक एग माइक्रोवेव ओवन में बर्स्ट क्यों हो जाता है नहीं पता, तो माय इंडिया फैमिली तैयार हो जाइए एक बार फिर से कुछ कमाल सीखने के लिए। असल में दोस्तों कोई भी एग मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला प्रोटीन और दूसरा फैट। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा कि एग में एक और चीज बहुत बड़े स्केल पर होती है और वो होती है H2O यानी कि वाटर। अब दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल्स की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू जैसे ही वो माइक्रोवेव के संपर्क में आते हैं वो काफी तेजी के साथ बाउंस करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे किसी भी अंडे के अंदर माइक्रोवेव्स पहुंचती हैं वो अंडे में मौजूद पानी को तुरंत ही भाप बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अंडे के शेल के अंदर हर सेकंड बहुत बड़ी मात्रा में प्रेशर बढ़ने लगता है। और यही प्रेशर अंडे के शेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है उसमें छोटे छोटे होल्स कर बाहर आना शुरू कर देता है। अब क्योंकि अंडे में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स हर सेकंड माइक्रोवेव्स मिलने के कारण और ज्यादा बाउंसी हो जाते हैं, तो एक लिमिट के बाद वो अंडे के शेल पर इतना ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं कि वो कुछ इस तरीके से बर्स्ट हो जाता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी एग को माइक्रोवेव ओवन में रखकर गर्म करना है तो आप उसके शेल को हल्का सा ब्रेक कर दीजिए। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी
जानते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि एक फीमेल मॉस्किटोज का आपको काटना सिर्फ उनकी भूख मिटाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी रिप्रोडक्शन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में दोस्तों, जब भी फीमेल मॉस्किटो आपकी ब्लड को सक करती है तो उसकी बॉडी आपके ब्लड में से सबसे पहले प्रोटीन को निकालना शुरू करती है, और यही प्रोटीन फीमेल मॉस्किटोज के एग्स को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से फीमेल मॉस्किटोज हर लेवल पर आपके ब्लड को सक करने की कोशिश करती हैं। जैसा कि हमने वैम्पायर मूवीज में देखा है, सेम वही तलब या फिर जरूरत फीमेल मॉस्किटोज की भी होती है, और ये वीडियो क्लिप उसी चीज का जीता जागता प्रमाण है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि अगर फीमेल मॉस्किटोज किसी नेट की वजह से ह्यूमन स्किन तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो तब भी नेट के अंदर अपने प्रोबोसिस को निकालकर हर वो संभव प्रयास करती हैं कि बस उनको कैसे भी ह्यूमन ब्लड मिल जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वीडियो क्लिप और मॉस्किटोज का बिहेवियर अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां पर एक इंसान सबसे पहले कागज से प्लास्टिक फाइबर को रब करता है और उसके बाद वो उसी कागज से पॉलिएस्टर पाइप को रब करता है, और उसके बाद जैसे ही प्लास्टिक फाइबर को हवा में उछाला जाता है, ये जादू सा होने लगता है। लेकिन क्या वास्तव में ये कोई जादू है या इसके पीछे भी साइंस मौजूद है? असल में दोस्तों, ऐसा होता है ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। दरअसल दोस्तों, जब भी हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को काफी तेज स्पीड के साथ रब करते हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड, जिस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होगा, आप इसके लिए ट्राइबो इफेक्ट की सीरीज को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस फैक्ट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। तो दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही इंसान कागज से किसी प्लास्टिक फाइबर को रब करता है तो वो प्लास्टिक फाइबर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, बट ऑन दी अदर हैंड जब उसी कागज से पॉलिएस्टर पाइप को रब किया जाता है तो पॉलिएस्टर पाइप पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। परिणाम स्वरूप जैसे ही प्लास्टिक फाइबर को हवा में उछाला जाता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक अपोजिट पोल की मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अजीब सा उड़ने वाला जादू क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ऐसा मैजिक दिखाए तो उसके पास जाकर उसको जरूर समझाइएगा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है और ये हम जानते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ग्लास जेम कॉर्न नाम का एक बेहद ही अमेजिंग कॉर्न भी मौजूद है? असल में दोस्तों, साल 2012 में जब इस कॉर्न के बारे में दुनिया को पता चला तो बहुत से लोगों ने इसको फेक और फोटोशॉप्ड कहकर सिरे से नकार दिया। साथ ही साथ बहुत से लोगों का यह मानना है कि ये कॉर्न पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है और इसको किसी भी तरीके से खाया नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, आज इस एक ही फैक्ट में मैं आपके सारे ही भ्रम तोड़ देता हूं। असल में दोस्तों, ये पूरी तरीके से नेचुरल कॉर्न है जिसको कि कॉर्न की अलग अलग ब्रीड्स को मिक्स करके उगाया जाता है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इस कॉर्न को ग्रो करने के लिए जिस एटमॉस्फेरिक माहौल की जरूरत होती है वो इसको पूरी दुनिया में सिर्फ यूएसए में ही मिलता है, जिसकी वजह से ये मल्टी कलर कॉर्न सिर्फ अमेरिका में ही पाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस कॉर्न को एक नॉर्मल कॉर्न की तरह खा भी सकते हैं, और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस कॉर्न को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत कॉर्न भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग कॉर्न के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। जरा सोचिए कि बारिश हो और पानी की जगह आसमान से चॉकलेट गिरने लगे। पहुंच गए ना सपनों की दुनिया में। लेकिन क्या आपको पता है कि यह चीज अभी हाल ही में हकीकत में भी हुई है? असल में दोस्तों, ये वाकया है स्विट्जरलैंड के शहर ऑल्टन का, जहां पर अभी हाल ही में अगस्त 2020 में अचानक से ही आसमान से चॉकलेट पाउडर की बारिश होने लगी। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि स्विस गवर्नमेंट तक को भी यह नहीं मालूम था कि आखिर ऐसा उनके शहर के साथ क्यों हो रहा है, और यही वो कारण था कि जब इस शहर में ये अजीब सी चीज हुई तो पूरी दुनिया की नजर स्विट्जरलैंड के इसी शहर पर टिक गई। असल में दोस्तों, ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं था, बल्कि ऐसा हुआ था एक स्विस चॉकलेट कंपनी लिंट एंड स्प्रिंगली के कूलिंग वेंटिलेशन में खराबी आने की वजह से, जिसकी वजह से जैसे इस कंपनी के कूलिंग वेंटिलेशन में खराबी आई, हवाएं काफी तेज स्पीड के साथ शहर की तरफ चलने लगी। परिणाम स्वरूप इस कंपनी में स्टोर किया गया कोको पाउडर बहुत बड़ी तादाद में बारिश की तरह उड़कर शहर की सड़कों या फिर बिल्डिंग्स पर बरसने लगा, जिसकी वजह से सभी लोगों के बीच कुछ समय के लिए एक अजीब सी दहशत फैल गई। हालांकि कुछ समय के बाद खुद आगे आकर कंपनी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने आगे चलकर शहर की पूरी सफाई भी करा दी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए स्विस गवर्नमेंट को भी ये अजीब सा नेचुरल फिनोमेना लग रहा था, जहां पर उनके शहरों पर चॉकलेट की बारिश हो रही थी। और ये चुनिंदा उन घटनाओं में से एक घटना है जो सबसे ज्यादा अजीबोगरीब मानी जाती है। फैक्ट नंबर 7।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज के छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े पार्ट्स पर वो पार्ट किस कंट्री में बना है इसके बारे में लिखा होता है। फॉर एन एग्जांपल इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे पार्ट्स देखने को मिलेंगे जिस पर मेड इन इंडिया या मेड इन जापान या अलग अलग कंट्रीज के नाम लिखे हुए होते हैं। और उसी की तर्ज पर क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी रोबोट्स या फिर इक्विपमेंट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है उनके सर्किट बोर्ड्स या फिर पार्ट्स पर क्या लिखा जाता है? आई नो बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि उनके पार्ट्स पर भी मेड इन इंडिया या मेड इन यूएसए ही लिखा जाता होगा, और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो ऑनेस्टली आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोग होंगे जिनको यह मालूम होगा कि स्पेस प्रोग्राम में यूज होने वाले सभी रोबोट्स या फिर सर्किट बोर्ड्स पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नाम की जगह पर मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस लिखा जाता है। और यह बात अभी हाल ही में स्पेस एक्स में यूज होने वाले एक सर्किट बोर्ड के थ्रू इस पूरी दुनिया के सामने आई। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि नासा और दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इसी पैटर्न को साल 2005 से भी फॉलो कर रही हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपके हाथ में कोई ऐसा बोर्ड आता है जिस पर मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस लिखा हुआ हो तो टेंशन मत लीजिएगा, बल्कि समझ जाइएगा कि उस बोर्ड का यूज किसी ना किसी स्पेस प्रोग्राम में किया गया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने आसमान में बहुत से कलरफुल रेनबोस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भी किसी व्हाइट कलर के घोस्ट बो को देखा है? असल में दोस्तों इसको व्हाइट बो, फॉग बो और क्लाउड्स बो के नाम से भी जाना जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि जब सन रेज फॉग या फिर क्लाउड में मौजूद मॉइस्चर की बूंदों में एंटर करती है तो बेहद ही रेयर सिचुएशंस में और चंद ही मिनट्स के लिए हमें ये व्हाइट कलर का फॉग बो देखने को मिलता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस फॉग बो को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस फॉग बो को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पियानो दिख रहा है उसको इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब पियानोज में से भी एक पियानो माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि ये कोई पियानो है ही नहीं। असल में दोस्तों ये बेहद ही रियलिस्टिक पियानो केक है जिसको कि फरवरी 2020 में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पियानो केक को डार्क चॉकलेट और सॉफ्ट क्रीम ब्रेड का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये देखने में बेहद ही खूबसूरत और रियलिस्टिक भी लगता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस केक को दुनिया के सबसे ज्यादा रियलिस्टिक केक्स में से भी एक केक माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों इस फैक्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जो कहता हूं जरा उसको करिए। सोचिए कि आप एक बड़े मैदान के ठीक बीचों बीच खड़े हुए हैं और जैसे ही आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं आपको एक बेहद ही सुंदर रेनबो दिखाई देता है। अब सच में जितने लोगों ने इस चीज को सोचा होगा उनको एक इमेजिनरी व्यू अपने दिमाग में जरूर दिखाई दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चाह कर भी इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को कर ही नहीं सकते। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में एफंथेसिया नाम का एक बेहद ही अजीब और रेयर मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें सस्पेक्ट चाहकर भी किसी भी चीज, फेस या फिर सिचुएशंस को विजुअलाइज कर ही नहीं सकता है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस डिसऑर्डर में उनका ब्रेन खुद की ही इमेजिनेशंस को लिमिट करना शुरू कर देता है और आगे चलकर उनका ब्रेन एक तरीके से विजुअलाइज करना भूल ही जाता है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि आज तक भी मेडिकल साइंस पर इस चीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 3। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी गंदगी को लेकर होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पब्लिक टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने से कतराते हैं। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताइए कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी हाल ही में जापान ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों जापान ने अपनी टोक्यो सिटी के अंदर कुछ इस तरीके के सी थ्रू पब्लिक टॉयलेट्स को इंस्टॉल किया है जिसके थ्रू आप बिना टॉयलेट में एंटर किए बाहर से ही ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू साफ सफाई और हाइजीन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही आप इनके अंदर घुसकर इनके डोर को क्लोज करते हैं ये ग्लास कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में ट्रांसपेरेंट से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं। असल में दोस्तों इन तरीके के ग्लासेस को बेहद ही एडवांस सेंसर्स और थिन ग्लास शीट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है जिसके थ्रू जैसे ही मेन डोर को क्लोज किया जाता है सेंसर्स इस ग्लास के बीच इंस्टॉल की गई थिन ग्लास शीट को स्प्रेड करके इसको एक नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में कन्वर्ट कर देता है। सच में टेक्नोलॉजी में जापान का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में केरला के सीएम पिनाराई विजयन के द्वारा स्टेट की सबसे पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की गई है जिसको स्पेशली फिशरमैन और समुद्र में घायल हुए पेशेंट्स को तुरंत ही ट्रीटमेंट दिलाने के लिए तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये एम्बुलेंस भी ऑर्डिनरी एम्बुलेंस की तरह ही 24/7 लोगों की मदद करने के लिए अवेलेबल रहेगी। फैक्ट नंबर 1।
सिम कार्ड का कोना एक तरफ से कटा हुआ क्यों होता है? दरअसल दोस्तों बात अगर इनिशियल स्टेज की जाए तो इनिशियल स्टेज पर कुछ इस तरीके के फोन्स मार्केट में आते थे कि जिनके अंदर से सिम कार्ड को निकाला ही नहीं जा सकता था। यानी कि आप एक बार जिस ऑपरेटर का मोबाइल परचेस कर लेते थे, आपको लास्ट तक उसी ऑपरेटर के मोबाइल को यूज करना पड़ता था। लेकिन आगे चलकर टेक्नोलॉजी बदली और साल 1991 में इस पूरी दुनिया के सामने सबसे पहली बार एक यूरोपियन कंपनी के द्वारा सिम कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन एक बात जो शायद आपको नहीं पता होगी वो ये दोस्तों कि सिम कार्ड के शुरुआती दौर में सिम कार्ड के किसी भी कोने को काटा नहीं जाता था, जिसकी वजह से लोगों को ये समझने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी कि सिम कार्ड को किस तरफ से मोबाइल में डाला जाएगा। और उस समय पर हर रोज बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे जिसमें कंज्यूमर सिम कार्ड को गलत तरीके से फोन में इंसर्ट कर दिया करते थे। जब इन तरीके के केसेस हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज को कुछ ऐसे लोगों को हायर करना पड़ा जो वास्तव में कंज्यूमर्स को यह समझा सकें कि सही तरीके से फोन में सिम को इंसर्ट कैसे किया जाता है। लेकिन यह चीज इस पूरी प्रॉब्लम का एकमात्र पुख्ता सॉल्यूशन नहीं था और इसलिए आगे चलकर इस परेशानी को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनीज ने सिम के एक कोने को ही काट दिया, जिससे लोगों को यह पता रहे कि सिम किस तरफ से मोबाइल में लगानी है। और इसीलिए आज हम सिम देखते ही ये समझ जाते हैं कि सिम को किस डायरेक्शन में रखकर हमें हमारे फोन में इंसर्ट करना है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि सिम का एक तरफ से कोना क्यों काटा जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।